हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 सेकंड डीबी सेकंड आरआरसी का आ चुका है। फर्स्ट आरआरसी बिलासपुर था, जिसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था यूआर का कट ऑफ ज़्यादा क्यों हुआ, लेकिन आरआरसी भुवनेश्वर पेपर कटिंग वाले को समझा दिया है कि कम्युनिटी शिफ्टिंग क्या होती है, कट ऑफ कैसे बनता है। और कट ऑफ हालांकि ऑफिशियल डिटेल नहीं आई है, लेकिन कैसे बनता है वो कैंडिडेट की संख्या से आपको पता चला जाएगा कि क्या हुआ है। हालांकि यूआर के कैंडिडेट को 12 लिया गया है नॉर्मल में, बाकी 5 कैंडिडेट हैं वो पीडब्ल्यूडी में हैं। 7.51% कैंडिडेट को सेकंड डीबी भी मिल गया है। अभी कितनी सीट खाली है, तो 60 सीट अभी भी खाली है, ये आपको डाटा है। तो थर्ड डीबी भी आ सकता है और थर्ड पैनल भी आ सकता है, बचे हुए कैंडिडेट जिनका इशू होगा उनके लिए। तो चलिए, आपको बधाई और शुभकामनाएं कि रेलवे लाइव को कम से कम आपने कभी देखा है, और कुछ लोग ने टेलीग्राम चैनल पे अच्छा पोस्ट किया है, तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा थोड़ा सा, कि अगर कोई भी हौसला बढ़ाता है जब डाटा आती है तब थोड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा लोगों का कमेंट, यहाँ पे लोगों का क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं अलग अलग क्या कहते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं मनु प्रजापति जी हैं, पहले कुछ हिंदी में भी लिखते हैं, कुछ लोग मान गए। कुछ लोग कहते हैं भाई एक सटीक कट ऑफ बनाते हुए रेलवे लाइव के और सब दुकान चलाते हैं। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपके जैसा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ कि बाकी लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन मेहनत करते हैं पेपर कटिंग में, जिससे भीड़ इकट्ठा हो और भीड़ उनको आगे प्रमोट करे, आगे बढ़ने में मौका दे। आप कह दीजिएगा कि ऐसा कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा, और कम्युनिटी शिफ्टिंग होने के कारण कैंडिडेट अगर यूआर वाले रहेंगे तो आपके चैनल को क्यों देखेंगे, वो तो गाली ही देंगे, उल्टा चलेंगे, आपको गलत भाषा यूज करेंगे और आपको डिमोरलाइज करेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो तो नहीं करो, पेपर कटिंग ही बताओ। लेकिन कंसेप्ट देखिए, हमारे कहने से नहीं चलता, कंसेप्ट रेलवे का होता है और जॉब भी रेलवे को देना है। यूट्यूबर का काम है कि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे, कोशिश करे। अब अनुमान गलत भी हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं अनुमान लगाऊंगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो बैकग्राउंड है, लेकिन अभी हमें जो बात करना है वो भुवनेश्वर का बात करना है। तो बैकग्राउंड के बाद हम आते हैं डिटेल में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड डीबी का आ चुका है, यानी सेकंड डीबी सेकंड आरआरबी, सेकंड डीबी सेकंड आरआरसी। पहले आपका जो आया था वो आया था, कह सकते हैं बिलासपुर का, अभी आया है भुवनेश्वर का। तो दोनों सेकंड डीबी सेकंड आरआरसी 7B बिलासपुर और भुवनेश्वर। चलिए कोई बात नहीं, दोनों को ओपन कीजिएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ से ये ओपन करके दिखाऊंगा। तो 192 कैंडिडेट हैं, 192 कैंडिडेटों को आप देखेंगे तो एक एक करके आपको दिख जाएगा डिटेल। हालांकि इस डिटेल से हमें ज़्यादा कोई डिटेल मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे कैंडिडेट का संख्या लिखा हुआ है 12, यूआर का 88, ओबीसी का, एसी का 37, एसटी का 17, ईडब्ल्यूएस के 25 और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट 8 है, और पीडब्ल्यूडी वीआई के 6 हैं। लेकिन इनकी भी कम्युनिटी होती है, इनको भी कम्युनिटी हम सेग्रेट करके पीडीएफ में दिखाऊंगा, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29/5 से 31/5 के बीच में 3 दिन के अंदर दिया गया है। और इन सारे कैंडिडेटों को शुभकामनाएं कि आपको जॉब मिल रही है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि 192 में से 192 लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग इसको भी स्किप करेंगे। तो जिनका इनमें नीचे नाम नहीं है वो अभी नाराज ना हो और उदास ना हो, अभी भी मौका है। लेकिन मैं मौका के साथ ये भी कहते रहूँगा कि ग्रुप डी के भरोसे ही बैठे नहीं रहिए, अपनी जहाँ भी वैकेंसी आ रही है अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ये एक ब्लैंक चेक है, कब भरा जाएगा इसके बारे में आप सोचिए मत। आपने जो मेहनत करना था वो कर दिया है, वो पेपर में आ गया है, वो आगे जब भी आएगा जब आरआरसी चाहेगा। लेकिन फिलहाल अपनी तैयारी करते हुए इसमें उम्मीद रख सकते हैं अभी भी कुछ कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, यहाँ से कैंडिडेट का डिटेल दिया गया है, यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डीबी और रिपोर्टिंग टाइम। तो अब यहाँ तो कन्फ्यूजन किसी का नहीं है कि इस कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, क्लियर है। अब कि इस कम्युनिटी से देखेंगे तो 100 सीट बची हुई थी और यूआर का, और उसमें से मात्र 12 और नीचे से 6 कैंडिडेट जो हैं पीडब्ल्यूडी के यूआर के हैं। उसको भी हम अगर सम्मिलित कर लें तो पीडब्ल्यूडी को भी देखिए, नीचे में ये पीडब्ल्यूडी यूआर वाले कैंडिडेट हैं, इनको भी सम्मिलित कर ले तो टोटल 18 कैंडिडेट लिए हैं। 18 कैंडिडेट और 100 कैंडिडेट कहाँ गया। तो 100 कैंडिडेट में ये तो आप कहिएगा ना कि ओबीसी वाले भी आए हैं, ईडब्ल्यूएस भी आए हैं,
अगर एससी वाले क्वालिफाई किए हैं, एसटी वाले कम्युनिटी क्वालिफाई किए हैं तो यूआर में गए हैं, तो इसी को तो हमने बोला था कि कम्युनिटी शिफ्टिंग होगी जब कैंडिडेट एलिजिबल होगा। और एलिजिबिलिटी यही है कि सांकेतिक रूप से जो पहले पैनल में चला गया है उनके स्थान पे जो नए वाले कैंडिडेट होंगे उनको यूआर में जगह मिलेगा, ना कि पहले वाला को। और मेरिट जब बनेगी, जो हमने बिलासपुर में भी बात किया था, हालांकि बहुत लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी लोरियां सुनाए थे जो यूआर कम्युनिटी के कैंडिडेट थे, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, जॉब यूआर को भी मिलनी चाहिए। और आज के डेट में मैं बोलूँ कि भारत में अगर कोई कहे कि मेरा रिजर्वेशन नहीं है तो ये गलत है। आज के डेट में सभी का रिजर्वेशन है, हर कम्युनिटी का है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस में तो इनकम का होता है, तो मैं बता दूं कि ओबीसी में भी इनकम का ही है। ओबीसी में जितने कैंडिडेट हैं जो यूआर में भरते हैं वो सारे 8 लाख से ऊपर इनकम वाले होते हैं, और ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया भी लगभग इसी के आसपास है, बहुत दूर नहीं है। तो कुल मिला के यूआर की प्रतिनिधित्व कम हुआ है। हालांकि यूआर का दिक्कत ये है कि यूआर का कटअप हमेशा ऊपर चले जाता है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो पढ़ाई में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये फैक्ट है। उसी तरह जितने यूआर के कैंडिडेट हैं उससे ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट हैं जो यूआर में अप्लाई करते हैं, और उनकी मतलब कहें तो उनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है। तो चलिए, ये तो एक फैक्ट की बात है, फैक्ट हमें बात करना चाहिए, लेकिन अभी फैक्ट के बाद अब आते हैं डाटा पे। तो देखिए यहाँ 55 वैकेंसी थी, उसके लिए 2555 को डीबी में नहीं कॉल किया था, कुछ लोगों को कम कॉल किया था। 1 मिनट में ला दूँ एक बार। इन्होंने जो डीबी में कॉल किया था वो कम्युनिटी वाई कैंडिडेट इन डीबी इन 6 फरवरी में 2509 को लिया था। तो 2509 लिया था, उसमें से 2100 और 300 का पैनल आ गया था, तो और कुछ और सीटें बची हुई थी, ऐसा ऐसा करके अलग अलग था पूरा डिटेल। तो अभी कुछ कैंडिडेटों का जो बचा हुआ है उसकी एनालिसिस में अगर करना चाहें, अगर डिटेल में आना चाहें तो हम यहाँ पे आएंगे। तो अभी तक जो पहले पैनल जो आ चुका है उन पैनल का अगर सार लेंगे तो 2303 लोगों का शामिल कर लिया गया था। 1 मिनट में बड़ा कर दूं तो आपको दिखेगा। उसमें से 252 का भी सीट खाली है, और आज के डेट में 192 कैंडिडेट का नाम आया है। 60 पोस्ट अभी और खाली है, और प्लस में 192 में से सब डीबी में जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर कहीं जॉब में इंगेज होंगे या नहीं होंगे तो वो छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए, इसमें से भी कुछ आएगा। लेकिन पोस्ट खाली थी कि इस प्रकार से 101 यूआर का खाली था, 37 एससी का था, 20 एसटी का था, 74 ओबीसी का था, और 20 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का था। अभी डीबी आया तो 25 कैंडिडेट यूआर में आए, ईडब्ल्यूएस में गए, यानी कुछ न कुछ यूआर में क्वालिफाई किए हैं। ओबीसी का 74 सीट था, 88 और 6 कैंडिडेट, यानी कुल मिला के आपके 94 कैंडिडेट गए, तो कुछ यूआर में ज़रूर गए, 74 से तो ऊपर ही होता है। 20 पोस्ट था, 27 कैंडिडेट गए, तो 7 कैंडिडेट अभी एसटी से भी यूआर में जा सकते हैं, और 36 और 2 38 कैंडिडेट एससी से गए, 37 था तो एक आध कैंडिडेट एससी से गए, और यूआर में 12.5 पोस्ट 12.17 कैंडिडेट गए, तो 17 के 17 है, यानी 101 के अगेंस्ट, यानी कम्युनिटी का शिफ्टिंग कुछ न कुछ तो हुआ है। हालांकि कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो जब कटअप आएगी ऑफिशियल आएगा। इसके बाद हमने जो कटअप की बात किया था, तो यूआर का मैंने कटअप बोला था कि 1.4 से 1.6 होगा, क्योंकि यूआर का कटअप हायर साइड है, और हायर साइड से जो कैंडिडेट गिरेंगे नीचे की तरफ, तो वो संख्या ऑलरेडी कुछ लोग कैंडिडेट पैनल में है, तो उसके बदले जब नीचे की तरफ आएगा तो ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होगा। ओबीसी में 0.7 से 8.5 लगाया था, बाकी कैंडिडेट बताएंगे कि ये सही रहा। टेलीग्राम पे तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी वाला, ये वाला जो मैं बताया था सही था, बाकी एससी एसटी कम्युनिटी और ईडब्ल्यूएस का मैंने ज़्यादा बोला। तो यहाँ पे भुवनेश्वर में मैं यूआर के बोला था ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा बोला था, तो यहाँ पे कुछ लोगों का कोई कमेंट नहीं आया था, क्योंकि मैं बाकी कम्युनिटी का कम बोला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनका डेंसिटी ज़्यादा है, इसके कारण से मैंने ये कैलकुलेशन किया था, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से इनका कटअप निकाला था, और जितना पोस्ट होगा उसके हिसाब से। तो कुल मिला के कहेंगे कि अभी जो पैनल आया है उसमें कम्युनिटी का रोल तो ही है, शिफ्टिंग का भी रोल है, कैंडिडेट ऊपर की तरफ गए हैं। लेकिन अभी जो हमने एक चीज़ बोले हैं उसमें अभी एक चीज़ और वेरीफाई होना है। मैंने बोला था 10% सीट के लिए 7.51 हुआ है, तो उम्मीद करेंगे कि बाकी जो 2.5 बचे हुए हैं उनको भी मिलेगा जॉब, लेकिन थोड़ा सा भी समय लगेगा, थोड़ा वेट कीजिए। रेलवे लाइफ थोड़ा सा एनालिसिस करके ही 10% बोला था, लेकिन हो जाए,
10% से 12 हो जाना चाहिए तो कैंडिडेट के लिए खुशखबरी हो। थैंक यू, धन्यवाद।